इंदिरा गांधी और धीरेंद्र ब्रह्मचारी। आप जवान तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय भी बहुत छोटी थीं। इंदिरा गांधी देश के सबसे अमीर और ताकतवर परिवार की इकलौती लड़की थीं। मनमानी तो आनी ही थी। बाकियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनकी शादी जिंदगी। वह अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर के शिकारगढ़ जाती थीं। यह 1957 के आसपास की बात है। वह धरती के स्वर्ग कश्मीर की इस खूबसूरत जगह पर एक ऊंचे स्थान पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। एक अत्यंत सुंदर युवक घोड़े पर सवार होकर सफेद धोती पहने हुए गुजर रहा है। साधु की तरह दिखने वाला युवक सुरक्षा गार्ड से पूछता है, इंदिरा गांधी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सुरक्षा गार्ड मना कर देता है, लेकिन इंदिरा खुद उसे मिलने के लिए बुलाती है, जो खुद को एक योग शिक्षक के रूप में पेश करती है, जिसका असली नाम धीरेंद्र चौधरी था, जो बाद में धीरेंद्र ब्रह्मचारी बन गया। किसने सोचा था कि बिहार के मधुबनी के एक साधारण घर में पैदा हुआ। किराए के कमरे में योग सिखाने वाला धीरेंद्र इंदिरा से मिलकर उसे इतना ताकतवर बना देगा कि वह देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। लेकिन फिर गांधी परिवार में ये शख्स देश की राजनीति में ऐसे दाखिल हुआ कि फिर कभी बाहर नहीं आया। सबसे पहले वे नेहरू से देश के बड़े नेताओं के योग्य शिक्षक बने। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आईं तो ये धीरेंद्र इतना ताकतवर हो गया कि बड़े बड़े मंत्री, नौकरशाह, तमाम अधिकारी और सारा स्टाफ उसके अधीन हो गया। अब सरकारी संरक्षण के कारण उनके पास अपना निजी विमान बेड़ा और यहाँ तक कि अपना निजी हवाई अड्डा भी था। वैसे हम सच नहीं जानते, लेकिन हाँ, इंदिरा ने एक साक्षात्कार में स्वयं कहा, योग गुरुजी में इतनी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है कि मैं खींचा चला आता हूँ। दिल्ली के मध्य में सरकारी जमीनें उन्हें मुफ्त में दी जाती रहीं, लेकिन पंजाब का खून विद्रोही स्वभाव का है। इंद्र कुमार गुजराल मंत्री थे। उन्होंने गुजराल को सरकारी पद के लिए धमकी देते हुए कहा, अगर तुम ये काम मेरे नाम पर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। गुजराल साहब ने इंदिरा गांधी से शिकायत की, लेकिन इंदिरा चुप रही। मेज सरकार बदली तो धीरेंद्र को कड़ी सजा दी गई, लेकिन फिर 1980 में इंदिरा वापस आईं और धीरेंद्र पर लगे आरोप वापस ले लिए गए और उन्हें बरी कर दिया गया। उसी वर्ष एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई और जिस जहाज में संजय की मृत्यु हुई वह वही धीरेंद्र था, जैसा कि वी कृष्ण अनंत ने बताया था। संजय के अंतिम संस्कार के समय सारा काम धीरेंद्र ने ही संभाला था। कहा जाता है कि इंदिरा का घर हटाने में संजय की पत्नी मेनका गांधी का भी सीधा योगदान था। खुशवंत सिंह का एक उपन्यास है, समुंदर की लहरों में, जो धीरेंद्र के बारे में सच्चाई बताता है। फिर जैसे जैसे राजीव गांधी की ताकत बढ़ती गई, धीरेंद्र की ताकत कम होती गई। अंत में टिप्पी और आधे में केवल आधा अंतर है। कश्मीर में इसकी एक बंदूक फैक्ट्री शिवा थी, लेकिन वहाँ काम अलग था। जब फारूक अब्दुल्ला ने छापा मारा तो 500 से ज्यादा विदेशी हथियार निकल गए, लेकिन मैडम इंदिरा की कृपा से फिर बच गए। तब दूरदर्शन पर चलने वाला उसका योग कार्यक्रम चित्रहार के बीच अटक गया था। उसे भी राजीव गांधी ने बंद करा दिया था और आखिरकार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उनके करीबी शक्तिशाली व्यक्ति को इंदिरा गांधी के शव के पास बने मंच से हटा दिया गया और राजीव अब प्रधान मंत्री थे। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय और घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद थे। उनके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन अब सपने केवल सपने ही रह गए और कुछ वर्षों के बाद भारत के राजपुतिन, रूस के सुपरतांत्रिक के रूप में जाने जाने वाले धीरेंद्र ब्रह्मचारी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।